हेलो, मेरा नाम टीना है और ये उड़ान सीरीज़ का चौथा एपिसोड है। उड़ान सीरीज़ में हम उन औरतों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने लाइफ में फिजिकल डिसेबिलिटी को फेस किया है और अपने लिए डिसेबिलिटी का अलग डेफिनेशन चुना है। इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं निशा गुप्ता के बारे में। मैं एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ, ये निशा गुप्ता का कहना था जब वो छोटी थी, लेकिन इस सपने ने उड़ान भरने से पहले ही दम तोड़ दिया। निशा 18 साल की थी जब वो अपने फैमिली के साथ वाराणसी गई घूमने। उनका स्कूल खत्म हुआ और सब लोग साथ में थे। दीवार चढ़ के वो अपने भाइयों के साथ आम तोड़ रही थी जब उनका पैर फिसला और वो गिर गई। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो व्हीलचेयर पे आ गई। एयर होस्टेस बनने के लिए आपके बॉडी के सारे अंग चालू हालत में होना ज़रूरी है, जिसको आम भाषा में हम फिजिकली एबल्ड कहते हैं। क्योंकि निशा अब व्हीलचेयर में आ गई थी तो वो एयर होस्टेस नहीं बन सकती थी। लेकिन जब एक दरवाज़ा बंद होता है तभी शायद दूसरा दरवाज़ा खुलता है। निशा ऑल इंडिया रिहैबिलिटेशन सेंटर अटेंड करने गई, जहाँ पे उनकी तरह ही दूसरे लोग भी आते थे। वहीं पे निशा ओलिवर डिसूजा से मिली। ओलिवर डिसूजा को भी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी थी। उन्होंने ही निशा को एनकरेज किया कि वो स्विमिंग करे। निशा अपने दोनों हाथ को यूज़ करके स्विम करती थी। इस बात को देखकर पहले लोग बहुत हंसते थे। निशा ने लेकिन इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया और बाद में यही लोग उनको आके बोलते कि वो उनके लिए इंस्पिरेशन बन गई है। इसके बाद निशा ने बास्केटबॉल ट्राई किया। निशा अब महाराष्ट्र के वुमेन्स व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम की मेंबर है। निशा अब अपने इन-लॉज और हस्बैंड के साथ महाराष्ट्र के भयांदर में रहती है। निशा जिस बास्केटबॉल टीम में है वो व्हीलचेयर शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। वो अलग अलग स्कूल और कॉलेजेस के मैदान बुक करते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये इंडिया में अभी एक नया स्पोर्ट है। ऑफिशियल इंडियन व्हीलचेयर बास्केटबॉल फेडरेशन फॉर्म हुआ 2015 में, लेकिन ये गेम डिसेबल्ड आर्मी के वेटरन्स के बीच काफ़ी पॉपुलर है पहले से। पर अब जाकर स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, क्योंकि पैरालंपिक्स में बस इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस वाले स्पोर्ट्स को ही कंसिडर किया जाता था, इसलिए ग्रुप स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था। पर इस गेम को खेलने वाले लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, स्पेशली औरतों को। हमारे देश में डिसेबल फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है। एक फ्लाइट में 4 से 5 डिसेबल लोग ही साथ में ट्रैवल कर सकते हैं। इसी वजह से एक ही टीम के सारे लोगों को अलग अलग फ्लाइट्स बुक करना पड़ता है। इसके अलावा जिन व्हीलचेयर्स में बाहर के कंट्री के प्लेयर्स खेलते हैं, उस क्वालिटी के व्हीलचेयर्स हमारे कंट्री में अवेलेबल नहीं है। एक बार निशा को सिलेक्शन मिस करना पड़ा। वो अकेले ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी और 2 दिन तक उन्होंने पानी नहीं पिया था, क्योंकि अगर वो पानी पीती तो उनको पेशाब आ जाता और स्लीपर क्लास में डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट्स नहीं होते हैं। पर इन सब मुश्किलों के बावजूद निशा ने खेलना नहीं छोड़ा। इनफैक्ट खेलते खेलते उन्होंने बहुत सारे मेडल्स भी जीते हैं। पर सारे संघर्षों को मायने तब मिल जाते हैं जब हम सफल हो जाते हैं, और निशा को भी सफलता मिली। निशा ने 3 स्टेट लेवल गोल्ड मेडल्स और 3 नेशनल लेवल ब्रॉन्ज मेडल्स जीता है स्विमिंग में। 2015 में उन्होंने सेकेंड व्हीलचेयर बास्केटबॉल टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये टूर्नामेंट दिल्ली में हुआ था। इसी टीम ने 2017 में नेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल चैंपियनशिप में वुमेन्स कैटेगरी का चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता था। निशा अभी भी लगातार खेल रही है और अपने जैसे और लोगों को इंस्पायर कर रही है। निशा शायद इस बात की लिविंग एग्जाम्पल है कि अगर एक एम पूरा ना हो तो आप हार ना माने और दूसरे की तरफ आगे बढ़ें। निशा की कहानी ने मुझे बहुत सारा इंस्पिरेशन दिया है, और अगर आपको भी ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप हमारी पूरी सीरीज़ देखिए जिसका नाम है उड़ान। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।